हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम क्लास 12वीं के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट का मैट्रिक्स चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको फुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस करवाया जाएगा। वन शॉट है पूरा, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर का निचोड़, पूरा चैप्टर का बेसिक से एडवांस हर तरीके का हर चीज समझेंगे प्यारे बच्चों। कि इसकी वीडियो के देखने के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई सा भी बुक का क्वेश्चन उठा लेंगे, आपको बहुत प्रेम इसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये मुझे बताओ, आप सबने चैप्टर 2 जो पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आई आपको? किसी प्रकार का दिक्कत तो जरूर बताना आप मुझे, ठीक है। और इसका फुल नोट्स, अब बेटा फुल नोट्स आपको हमारा कहाँ मिल जाएगा? VS2 एजुकेशन ऐप पे आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को नहीं डाउनलोड कर रखा हुआ तो मिल जाएगा। और जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, क्लास के अनुसार, अपने जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्लास में हो, आप जो भी लेक्चर देखना हो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर मैट्रिक्स का। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स होता क्या? ठीक है, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी पढ़ाई स्कूल में कैसी चल रही है? ठीक है ना, स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आपको पढ़ाई जो करवाया जा रहा है स्कूल में, क्या वो पूरा कंसेप्ट के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आपके टीचर्स आपके क्वेश्चंस की जवाब या रिप्लाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये भी मुझे बताना, ठीक है ना। तो और कुछ ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझना हो और मैंने ना करवाया हो, वो भी मुझे आप बताना, ठीक है ना। ओके, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों अब मैट्रिक्स। चलिए, मैट्रिक्स सबसे पहले होता क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद देखो, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरो ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन। एक देखो, एक इस शेप का है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें होती है ना, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट कि एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कोई नंबर को लिख दिया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? इस पूरे को मैट्रिक्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। और जो इसके अंदर ये दिख रहा है आपको नंबर्स, ये एलिमेंट होते हैं। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सर ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम फर्स्ट रो। आप जो ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको आप क्या बोलेंगे? सेकंड रो। जो आप प्यारे बच्चों इसे देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? थर्ड रो। अब ऐसे आप अगर देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम। बताओ, क्लियर है चीजें? मैट्रिक्स समझ में आ गया भाई? मैट्रिक्स क्या होता है? जो कोई नंबर को रेक्टेंगुलर में लिखा जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और जो नंबर्स होते हैं नीचे अंदर लिखे हुए एलिमेंट होते हैं। इसमें रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे होता है, समझे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ बातें हैं, देखो ये सारे आपको हमारी क्लास नोट्स होते हैं जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, उसी को मैं रिकॉर्ड, मतलब कि पहले से बना होता है, ये चीज़ें हमारी ऑफलाइन में लिख लिख के हम बताते हैं पूरा चीज़, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इस चक्कर में हम उसी लेक्चर को, पीडीएफ को आपको समझाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले आता है प्यारे बच्चों। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर कभी भी जो लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, वो लिखा जाता है m मल्टीप्लाई n, या फिर आप m को बोलते हैं रो, n को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। अब ये सर कैसे? एक एग्जाम्पल दे दीजिए आप बेहतरीन तरीके से, तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल की कमी नहीं है हमारे पास। 2 3 4 4 9 6 3 2। मैंने बोला बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों रो कितना है? R1 R2, और ये क्या है बेटा? R3। तो रो कितना हो गया? 3। कॉलम कितना हो गया बेटा? C1 C2 C3। तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 3 का ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है?
ये तो मैं देख लेता हूँ, नहीं आ रही। तो ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जो आपने ये mn है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 9, एलिमेंट कितना हो जाएगा 9। आप काउंट कर लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हो गए। चलो आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं? पहला टाइप आता है प्यारे बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? भाई कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर कॉलम्स एक हो, कॉलम एक हो, रो को छोड़ो आप, रो जितना मर्जी हो, कॉलम अगर एक है मेरे प्यारे भाई तो कॉलम मैट्रिक्स है। आ गया ये रो मैट्रिक्स, नाम है रो मैट्रिक्स। रो कितना होगा? एक होगा, कॉलम जितना मर्जी, रो एक है, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि रो एंड कॉलम बोथ आर सेम, रो कॉलम के बराबर है। अगर आप देखें तो इसमें R1 R2 C1 C2 2 2, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके एलिमेंट कितना है प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ये है डायगोनल या ये है डायगोनल, दो ही डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स जो शेप हमारा है उसमें जो डायगोनल फॉर्म के अंदर नंबर्स होंगे बाकी सब जीरो होंगे, रेस्ट क्या होंगे जीरो। डायगोनल में नंबर होगा, नंबर डिफरेंट नंबर। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो इक्वल नहीं होंगे अदर देन जीरो होगा, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं प्यारे बच्चों। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों कि डायगोनल में नंबर से एलिमेंट सेम होते हैं बाकी जीरो। देखो अगर डायगोनल में एलिमेंट सेम है तो स्केलर, डायगोनल में एलिमेंट सेम नहीं है तो डायगोनल। अब आइए, अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों वन। तो डायगोनल के अंदर, डायगोनल में वन हो और बाकी रेस्ट जीरो हो तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आई से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट आर जीरो, उसे आप क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऑपरेशन करना सीखेंगे प्यारे बच्चों, कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशन सीखेंगे बहुत ही प्यार से बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मान लो, माना ही तो है, मान तो हम कुछ भी सकते हैं सर, हमारे पास चार मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, ठीक है। मान लो इस मैट्रिक्स, अब इन दोनों का मुझे प्लस करना है प्यारे बच्चों। तो प्लस का कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई इसका अगर A11 है, इसका अगर A11 है तो देखो तो इसके A11 से ही प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 2 की प्लस 4 से करेंगे तो 6, 4 को 2 से करेंगे तो 6, 6 को 3 से करेंगे तो 9 और 3 को 1 से करेंगे तो 4। ये आ गया इसका A प्लस बी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। अब अगर मुझे कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दे, जो ये A11, A12, A21, A22, ये जो है ना ये एलिमेंट, और ये रो होता है ये कॉलम होता है, ये रो होता है ये कॉलम होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सर इसमें भी कंसेप्ट तो वही लगना है, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 4 2 1 1 और बी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 6 8 4 3। अब सर मुझे a माइनस अगर b निकालना है तो A11 में से A11 का इसमें से भी माइनस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 4 में से 6 जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का 2, 2 में से 8 जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 6, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3, 1 में से 3 जाएगा
माइनस का 2, ठीक है, ये ए माइनस बी मैट्रिक्स है। इसको और तरीके लिख सकते हैं, माइनस हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं हम, 2 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया आपका सबट्रैक्शन। अब आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस नाम को देख के समझते हैं कि सर ये तो अलग मैट्रिक्स है, सर अलग नहीं है, डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन ही तो है ना, क्या दिक्कत है इसमें। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको लगता है कि भाई ये अलग होगा, अभी मैंने पढ़ाया था ऊपर सब्ट्रैक्शन, अब डिफरेंस लिखा हुआ आ गया टॉपिक में, अब तुम अरे भाई अब डिफरेंस अलग होगा कुछ, अरे अलग नहीं है, सेम ही है, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस बहुत हद सेम। चलिए मजा आता है ऐसे थोड़ा सा, बच्चों को थोड़ा सा बीच में सीरियस होकर पढ़ाते रहो, बीच में थोड़ा मजाक कर दो टॉपिक बच्चा सोच रहा है कि डिफरेंस होगा, अलग होगा कुछ पढ़ाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बेटा प्रोडक्ट बोल भी सकते हैं इसे, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो बेटा एक चीज देखो, प्रोडक्ट में क्या होता है, ए और बी मैट्रिक्स है तो ये फॉर्म ये दिखता है ना, ऐसे जगह पे दिख जाए तो मतलब प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब कुछ उसके रूल्स है बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, यही थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता जल्दी, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चों को लगता है थोड़ा हार्ड, तो इसलिए अच्छे से समझना है इसको बेटा। मान लो ए मैट्रिक्स आपको दिया हो 2 4 6 3, मान लो बी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे बोला पेपर में कि भाई ए बी निकालो, ठीक है, ए बी के लिए क्या करेंगे, 2 4 6 3 और इसको भी लिख लेंगे 2 1 4 5। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक चीज है कि भाई रो इंटू कॉलम करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रो है और ये इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब ये रो है, एक बार इससे मल्टीप्लाई और इसी को एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम करेंगे प्रोडक्ट। देखो ईच एलिमेंट, इस रो को अलग का इस कॉलम से करेंगे, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, ठीक है, फिर 4 4 जा 16, ये हो गया। अब इसी को इस कॉलम में करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4। अब इस कॉलम को करेंगे हम इस रो को इसी कॉलम से इसी कॉलम से, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स रो उठाइए और कॉलम में इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रो में 6 है, 6 को 2 से करेंगे बेटा 12, 3 को 4 से करेंगे तो 12, अब 6 को 1 से करेंगे 6 और 3 1 जा 3, 16 4 20 24 6 और 9। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अगर मैं बात करूँ ठीक है या नहीं है तो इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसका ऑर्डर क्या है भाई साहब 3 इंटू 3, इसका क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए और देखिए दोनों हंसी मार है, तो ये हो गया। अब सर इसी में क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स पड़ा हुआ 2 4 6, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 3 4 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, सर इसका ऑर्डर क्या है देखिए, तो रो कितने हैं, तो रो 3 और कॉलम 1, इसमें रो कितने हैं 1, कॉलम कितना है 3, है ना। अब आप देखो इसका आंसर क्या आएगा वो देखना आप सब कुछ, मल्टीप्लाई कैसे होगा पहले इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई 2 4 6 3 4 6, देखो अब मैंने कहा था भाई रो को इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी करेंगे, ठीक है, ओके। तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। आपको कैसे प्लस को नहीं करा, अरे भाई ये रो है, कॉलम खत्म हो गया तो नंबर खत्म, नया कॉलम से करेंगे तो नया चीज आएगा एक्स्ट्रा। अब इससे करेंगे 2 3 जा 6 और सॉरी 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखें
तो सर इसका ऑर्डर क्या बनता है, यहाँ से उठा लीजिए ये 3, अब देखो ऑर्डर देखो ना, 3 रो और 3 कॉलम है, अब चेक करो ये ठीक है नहीं, यहाँ से उठाओ और इसका ये, मतलब m और n होता है, m और n, जो मैंने आपको बताया था यहाँ ऐसे तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ऑर्डर मैंने बताया था, ऑर्डर क्या होता है m और n, तो इसमें से m उठा लो, इसमें से n उठाओ और देखो क्या 3 है, ये भी 3 आ गया, ऑर्डर भी 3 है, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सही है। अब इसमें एक चीज आपको मुझे बताना, पहली बात कि सर कुछ प्रॉपर्टीज है, ए बी और बी ए का प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। आपको क्या सर ऐसा, सर हमने तो बचपन में पढ़ा था कि 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो तो आंसर 6 ही आना है। तो बेटा ये नंबरिंग में है और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। दूसरी बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से अगर जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी आप ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसका आंसर वेट करेगा ए आइडेंटिटी ही आएगा, तो सेम है, चाहे आई ए को कर दो ए आई को कर दो, इसका आंसर सेम आएगा। और इसी को हम बोलते हैं ए मैट्रिक्स। क्या आ जाता है ए मैट्रिक्स, आई ए को करो मल्टीप्लाई, चाहे ए आई को मल्टीप्लाई करो और वो आना ए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रोडक्ट को। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और चीजें तो इस पे नहीं है मल्टीप्लिकेशन के अलावा, कुछ भी नहीं है। वेरी, अब आइए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। जब रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज करना। इसको डिनोट करते हैं ए की पावर टी या ए डैश, ये दो सिंबल होता है पेपर में। जब मैं था 12th का बोर्ड एग्जाम दिया तो मेरे में ये सिंबल आया था और फर्स्ट टाइम ऐसा सिंबल आया था, तो भाई मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई ये क्या करना है, दिमाग लगाया यार, ऐसा ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में पढ़ता था, क्या पता उसको शॉर्ट दे दिया हो तो मैंने उसी करके आ गया। मैं आया, थोड़ा सा अपने टीचर से पूछा, कह रहा हाँ सही करता है वो। मैंने कहा क्या बात है, दिमाग लगाया, अच्छा हो गया। सर कुछ प्रॉपर्टी पहले देख लो इस पे, या पहले प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 3, इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है बेटा, इसका ट्रांसपोज। तो मैंने कहा जो ये रो है इसको कॉलम में बदल दो, रो है इसको कॉलम में बदल दो, हो गया ट्रांसपोज आंसर। जो ये रो होता है उसको कॉलम में बदल दो, या फिर एक काम कर सकते हो, या फिर कॉलम इनटू रो भी कर सकते हो। अब इसका करके दिखा देता हूँ आपको लोग। ये कॉलम है, इसको रो में कर दिया, ये कॉलम है, इसको रो में कर दिया, तो दो लिखो। ये कॉलम है, इसको रो में कर दिया, चेक करो सेम ही आंसर आ रहा है ना। चीजें समझने की बात होती है। प्रॉपर्टी देखो पहले, अगर मैं ए का ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करूं तो क्या आ जाएगा, ए ही तो आ जाएगा। मैं रिवर्स का फिर दोबारा रिवर्स कर दूं तो ओरिजिनल आ जाएगा। दूसरा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। ये प्रॉपर्टीज है, याद कर लीजिए। चलो देख आगे कंसेप्ट। एक आता है सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। सर सिमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज करा और दोबारा वो वही आ गया तो वो है सिमेट्रिक्स। और ए का ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस ए आया तो वो हो जाएगा स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स। विदाउट माइनस में सिमेट्रिक्स और माइनस में स्क्यू सिमेट्रिक्स। पेपर में क्या आता है, फाइंड सम सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। फाइंड सम, तो सम में क्या करना भाई, पी का मतलब आपका सिमेट्रिक्स हो गया और क्यू का मतलब हो गया स्क्यू मैट्रिक्स। दोनों को निकाल के प्लस कर दो। निकालेंगे कैसे, पी कैसे निकालेंगे, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्यू कैसे निकालेंगे, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सर इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था प्यारे बच्चों कि जो क्यू है वो स्क्यू है और पी है जो सिमेट्रिक्स है, और सिमेट्रिक्स ऑलवेज पॉजिटिव और स्क्यू मैट्रिक्स माइनस, इसलिए ऐसा कंसेप्ट है। दोनों को निकाल के प्लस कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
पैरेलल। चलिए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको इसमें ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? तो प्यारे बच्चों, तो ऑर्डर हमने पहले ही बताया कि कितने हैं, रो 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 1 2 और 3 और कॉलम 1 2 3 4, ऑर्डर आ गया 3 into 4। नंबर एलिमेंट इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 4 क्या हो गया, 12 आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इसी क्वेश्चन में ही लिखना है, राइट द एलिमेंट 1 3। तो 1 3 मतलब क्या, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा 19, है ना। A21 रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, मतलब ये आंसर आ जाएगा 35। रो थर्ड कॉलम थर्ड, रो रो थर्ड कॉलम थर्ड -5, रो सेकंड कॉलम 4, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब 5/2। क्लियर आंसर। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों की, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसमें कह रहा है मैट्रिक्स है जिसका 24 एलिमेंट्स है और बताना है पॉसिबल ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ मुझे कि जो ऑर्डर होता है किसी भी ऑर्डर, वो क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है ना, बोलो। और ये एलिमेंट अगर मेरे पास मान लीजिए 24 है, एलिमेंट कितने मेरे पास 20 एलिमेंट मेरे पास कितने हैं 24, और एलिमेंट क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो मुझे बताना है कि भाई रो और कॉलम क्या होगा जिनका प्रोडक्ट 24 हो। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं रो फर्स्ट होगा, तो कॉलम कितना होगा 24 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। 2 होगा तो भाई 12 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। भाई 3 भी हो सकता है तो 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 भी हो सकता है, 6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 4 भी हो सकता है, 24 हो सकता है। और है ना 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, और 24 इंटू 1 भी हो सकता है। लो, तो ये पॉसिबिलिटी है इनके ऑर्डर होने का। अब इसमें क्वेश्चन एक और दे दिया है, व्हाट इफ इट द 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो भाई 13 एलिमेंट के लिए कोई जादू है क्या? 13 एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई 13 हो सकता है 13 एलिमेंट, या फिर 13 इंटू 1 भी हो सकता है 13 एलिमेंट। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ऑर्डर हो सकता है इसका, 13 एलिमेंट्स हो। तो इस हिसाब से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आप बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन, यह आपका होमवर्क में होगा। ये आप व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट्स। अब भाई 13 एलिमेंट्स के बारे में बताना है आपको। तो अब करना क्या है इस क्वेश्चन को कि भाई आपको इसमें देखना है कि भाई ऐसे कौन कौन से हमारे पास नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट करने पर 24 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले A11 A12 A21 A22 प्यारे बच्चों, ठीक है एलिमेंट। अब हमसे इसमें वैल्यू जो आएगी उसके लिए एक हिंट दे रखा है, ए आई जे। आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, इस फॉर्म में लेके चलना है। तो अगर मुझे A11 निकालना है प्यारे बच्चों, तो अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, आई के जगह 1, जे के जगह 1 स्क्वायर, 1 का 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आ गया 2। अब हम मुझे A12 अगर निकालना हो तो 1 + 2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा। अब मुझे A21 निकालना है, 2 + 1 / 2 स्क्वायर, ये भी 9/2, 2 2 2 + 2 / 460 8। तो अब आप देखो ये मैट्रिक्स नंबर आ गया 2 9/2 9/2 और 8, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट देखिए, अब सर इसमें भी 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो भाई रो कितना होगा 3 होगा A11,
A22 A23 और कॉलम कितने होंगे? 4 होंगे, 24 22 32 23 और ये 24। अरे यहाँ गलती हो गई, 12 13 और 14 और यहाँ क्या गया? A33 और A4। ठीक है, अब ये सभी एलिमेंट्स आपको इस फॉर्म से निकालना है। भाई अगर पहला निकालोगे, पहला निकाल कर देता हूँ, देखो A11 निकालोगे तो 1/2 ये आई और ये जे, 3 1 3 -3 और +1 -2 मोडाल हटा देंगे, 1 आ जाएगा। तो आपका इसमें 1 आ गया। क्लियर है? इसी प्रकार से सारे नंबर बेटा निकाल लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है बेटा, जब इक्वल होता है तो इसका मतलब इसका A11 और इसका A11 बराबर है, z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको बोलते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स, और इक्वल मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे होते हैं? इक्वल एक दूसरे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। अब देखो भाई ये इक्वल है तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू, भाई ये इसके इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब सर ये तो आपने बता दिया, करे कैसे? करे कैसे? एक चीज बताओ मुझे, कहाँ से वैल्यू निकल सकती है? अगर आप देखो प्यारे बच्चों तो इन दोनों को मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये क्या हो जाएगा? तो हमने करा सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करा, साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 में से गया माइनस है और -1, भाई -1 ही हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जैसे ही फर्स्ट में पुट करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है ये है a1, -1 चला जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस से कैंसिल करेंगे तो b आ गया 2। अब इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू सेकेंड में पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो c आ जाएगा 3। अब पुट कर दो फोर्थ में c की वैल्यू, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 और c है 3, डी आ गया 4। ये भी आंसर हो, क्लियर है चीजें? नेक्स्ट देखिए 3.2 क्वेश्चन है, मैं लेट ए भी दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, पहले ए प्लस बी निकालो। वाह, ए प्लस बी से निकालने के लिए हमें पता है 2 को +1 से करेंगे 3, ऐसे कर लो ना, 2 + 1 4 + 3, 3 -2 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 7 1 7 आंसर। तो दिक्कत परेशानी, नेक्स्ट देख सकते हैं भाई, इसमें भी वही करना है भाई, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, प्लस करना है, तो ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे भाई? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों अब आपको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी 1 ये भी 1 और मैट्रिक्स हमारा निकल के आ गया। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं? नेक्स्ट देखिए फिर क्या कह रहा है भाई, कंप्यूट इंडिकेट प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट निकालना। और ऐसा मैंने अभी आपको शुरुआत में करवाया था। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए बी करना है आपको 1 2 3 2 3 और 4, ठीक है। अब भाई ये रो है, इस रो को इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी आपको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 2 2 जा क्या हो जाएगा भाई साहब 4, 2 3 जा 6 और ये 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आंसर आपकी कोई दिक्कत परेशानी बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वही करना है भाई साहब ये, लेकिन ये 3 इंटू 3 का ये हो जाएगा बड़ा, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब भाई इस रो को इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी 2 1 जा 2 प्लस 3 को 0 से 0, ये 12। अब इसको इससे करो 2 3 जा -6, 3 2 जा 6 प्लस 0। अब इसी को अब इससे भी करो 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। थोड़ा अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए प्लीज माफ करिएगा, ठीक है। 3 कंसेप्ट समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। 3 अब इस रो को दोबारा इस कॉलम तीनों से करेंगे। पहले इस रो को इस फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 3 1 जा 3, 4 को 0 से करेंगे तो 0, 5 3 जा 15। अब इसी रो को इस कॉलम से करते हैं। 3 3 जा 9 8 0। अब इसी रो को इस कॉलम से करते हैं। 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब इस रो को इन कॉलम से फेस कॉलम से 4 1 जा 4 0 18, 4 3 जा -12 5 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 0 हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, अरे गलत हो गया, 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। अब इनको कर दो प्लस, 2 14 हो जाएगा, ये तो 0 कट जाएगा। अब हो जाएगा 10 12 22 और ये हो जाएगा 42, 18 18 4 22 -1 12 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 और 15 16 15 25 40 और 40 और 56 हो जाएगा ये, और 20 20 ये 70 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका लोग ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है चीज़ें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि ये एक लीनियर इक्वेशन की तरफ दिख रहा है आपको, इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई। तो एक काम करो, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। भाई किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो, और सेम करने के लिए काम करो, सबसे पहले फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। प्यारे बच्चों इसमें मल्टीप्लाई जाएगा इसके एक्स के कोफिशिएंट से, और इसमें मल्टीप्लाई जाएगा इसके एक्स के कोफिशिएंट से। चलिए 2 3 जा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा, 3 3 जा क्या आ जाएगा 9y हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 0 इधर आइए। 2 3 जा 6x, 2 4 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4 -4 -2 और 10 प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड में इसको फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे। क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों 6x प्लस 9y माइनस
6x और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखो 6 में से 4 गया 2, 9 में से माइनस 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 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 13, 12 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 और 0 माइनस 10 तो माइनस 10। अब आप देखो तो ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, 9 में से 4 जाएगा तो क्या जाएगा 5 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और फिर 2 13 14 और माइनस 10। अब y चला जाएगा 2 के नीचे तो 2/5, 13/5, 14/5 और इससे आ जाएगा आपका -2। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर देना भाई इक्वेशन नंबर 1 में और आपका x मैट्रिक्स निकल के आ जाए। क्लियर है भाई? किसी इसे पुट कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। पुट करके जैसे ही आप y जैसे ही आप पुट करोगे इसमें तो 3 की मल्टीप्लाई कर देना, बाद में मैट्रिक्स ले जाके करवा देता हूँ थोड़ा सा। देख 2x और ये 3 और मैट्रिक्स आपका है 2/5, 13/5, 14/5 और -2 और इधर आ गया आपका 2 3 4 और 0। अब क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 6 हो जाएगा अपॉन में 5 और ये क्या हो जाएगा 39 अपॉन में 5, इससे करोगे 42/5, इससे करोगे -6 इक्वल टू 2 3 4 0। अब इसको उधर ले जाके माइनस हो जाएगा। सिंपल लॉजिक में आप देखो तो बाई 2 3 4 0 माइनस ये वाला मैट्रिक्स कर जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6, ठीक है, और ये 2x हो जाएगा। और फिर जो मैट्रिक्स बन के आएगा इनको सॉल्व करने के बाद और फिर 1/2 सब में 2 कर देना, आंसर x का आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको a दिया हुआ है, प्रूव करना है ये। तो बेटा देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले मुझे क्या क्या वैल्यू निकालनी है सर? सर a का क्यूब निकालो, उसके लिए प्रोडक्ट क्या करा देंगे, प्रोडक्ट मतलब भाई a क्यू निकालना है मेरे पास। तो a क्यू कैसे निकलेगा, a² a, तो भाई पहले मैं a² निकालूंगा तो दोबारा से इसको मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 1 2 0 3। जब ये निकल जाएगा तो फिर दोबारा से a की मल्टीप्लाई में करेंगे तो a क्यूब निकल जाएगा। तो a क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, है भाई a क्यूब a² इंटू a। अब भाई देखो a² तुम निकाल लेना, a क्यूब भी आप निकाल लेना और यहाँ वैल्यू पुट कर देना। सर यहाँ ये i है बेटा, ये जो है अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये i है, क्या है ये i। जैसे कि इसमें आप देखो क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई a क्यूब 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो देखो a क्यूब की वैल्यू पुट कर देना निकाल के, a² की वैल्यू पुट कर देना, a की वैल्यू पुट कर देना और i क्या आ जाएगा, देखो ये 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल क्या आ जाएगा 1 1 1, है ना 1 1 1 और बाकी क्या हो जाएगा रेस्ट जी। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, पूरा आंसर 0 आना चाहिए, तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेगा चीजों को। तो लेंथी तक क्वेश्चन मैंने कहा चलो आप कर लेना, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन देखो कुछ, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मुझे निकालना है एक ट्रांसपोज। क्या निकालना है मुझे, ए ट्रांसपोज। तो क्या करूंगा भाई, ये कॉलम को रो में बदल दूंगा, आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, आपको करना क्या है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले एक काम करते हैं हम a प्लस बी निकाल लेते हैं पहले। लो
भाई -1 माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 5 है वो बड़ा दो, अरे यार प्लस करना ना, 2 और +1 क्या हो जाएगा 3, और 3 और माइनस का 2 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 7 2 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 0 9, -2 और +1 तो क्या हो जाएगा -5, -1 3, वो 4 हो जाएगा ना, 1 1 2 हो जाएगा, A+B निकल गया। अब सर इसका ट्रांसपोज कर लो, तो A+B का अगर मैं ट्रांसपोज भी करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, ये -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2, ठीक है। चलो अब A का ट्रांसपोज निकालो पहले, तो A का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ भाई, तो भाई -1 2 3 5 7 9 और -2 और 1, यही होगा ना, ठीक है। और प्लस B का ट्रांसपोज कर लो, आ जाओ B का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसको आराम से कहा जाता है भाई, कैलकुलेशन की दिक्कत हो जाती है कि दिक्कत बाद में आ जाती है हमें सबको। प्लस करो भाई, -5 मैच हो रहा है भाई, चलो भैया 6 मैच हो रहा भाई, ये -2 -1 वेरी गुड, 2 1 3 7 और 2 9 1 3 4 3 और -5 माइनस का 2 9 0 9 और 1 1 2, दोनों इक्वल है, वेरीफाई होगी, कोई दिक्कत परेशानी आई, कुछ नहीं आई, ठीक है। अगला देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड सम मैट्रिक्स एंड इसको मैट्रिक्स, वेरी गुड, सम निकालना है, समेट्रिक्स और इसको मैट्रिक्स, मैंने बताया था समेट्रिक्स और इसको मैट्रिक्स से पी और क्यू निकालना होता है ना, मैंने बताया था ना भाई, ये क्या हो जाएगा आपका पी और इसको मैट्रिक्स हो जाएगा क्यू। तो सबसे पहला आप क्या निकालोगे, इसे मान लो ये ए है मेरा, ठीक है, तो पहले निकालो पी, क्लियर है। अब पी निकालने का फॉर्मूला 1/2 ए प्लस ए का ट्रांस, अरे क्या हो रहा है, ए का ट्रांसपोज है ना, और फिर क्या निकालोगे क्यू, हाफ ए माइनस ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये निकालो ये निकालो, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक्स और ये हमारा जो हो जाएगा इसको मैट्रिक्स, तो निकालो भैया, तो बाद में दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर पी, हाफ सर ए तुम्हारे पास है 3 5 1 -1 प्लस ए का ट्रांसपोज देखो सर, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3 और 5 1 -1, ठीक है बेटा, 1/2, अब मैट्रिक्स आ जाओ, 3 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 1 ये भी 6 हो जाएगा, 1 5 ये भी 6 हो जाएगा, माइनस 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 का 2 ये भी 6। अब जैसे ही 2 से डिवाइड अगर करोगे तुम इसे करना भी चाहो तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 3 और -1, ये हमारा क्या आ गया पी आ गया, क्या आ गया हमारा ये पी आ गया, ये ए मैट्रिक्स लिख लो पहले तो 3 5 1 -1, अब इसका ट्रांसपोज जैसे ही करोगे तो ट्रांसपोज मैंने कर ही दिया है भाई, 3 और 5 और 1 और -1, 3 में से 3 गया 0, 5 -1 4, 1 -5 -4 -1 माइनस माइनस प्लस और ये 0, और जैसे ही आप करेंगे
क्यू निकल के आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड होगा 0 2 -2 और 0। अब आपको करना क्या है, प्लस ही तो करना है, सिर्फ प्लस कर लो, सम तो करना है आपको, p प्लस क्यू 3 3 3 -1 प्यारे बच्चों 0 2 -2 और 0 और आंसर जाएगा 3 प्लस, तो आ जाएगा आपका 3 5 1 और आपका जाएगा -1 -1। तो इस हिसाब से आपका ये भी क्लियर होगा कि भाई सिमेट्रिक तो इसको मैट्रिक्स देखो 3 5 माइनस ये किसके इक्वल आ रहा है, ये है आपका एक है ना, बोलो। तो यही हमें एक्सप्रेस करना, क्लियर है चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो रहे हैं, हर कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ मैं आपको। पहले आपको मैंने इंट्रो दे दिया, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। और थोड़ा सा मैं सीरियस में रहता हूँ इसलिए कोई मैथ है और मैथ में सीरियस मजाक दोनों कर चलता है, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा प्यारे बच्चों तो नंबर बहुत ही मुश्किल से आ पाएगा, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर चैप्टर को पढ़ना है आपको, क्योंकि सारा कैलकुलेशन खेल है। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्रों अपने जो भी साथी संग साथी हैं सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू।